हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से 48 घंटे पहले तक ये लग रहा था कि कलअदम, तहरीक लब्बैक और हुकूमत जो है अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और किसी भी किस्म का जो है शो डाउन हो सकता है, बल्कि झड़पें तो उनकी चल ही रही थी, जिसमें आज की कैजुअल्टी मिला के 5 पुलिस जो एहलकार हैं वो शहीद हुए और इतने ही टीएलपी के जो कारकुन हैं वो भी मारे गए। तो मगर कल कुछ अचानक ऐसा हुआ कि कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम जो कि पहले शेख रशीद पर जो वज़ीर दाखिला हैं और वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर नूरुल हक़ क़ादरी और फवाद चौधरी फ्रंट लाइन पर थे और ये कह रहे थे कि किसी भी कलअदम तंजीम के साथ मुआहदा नहीं होगा। उसकी वजह ये भी थी कि गुज़िश्ता जुमे को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोरम है, वहाँ पर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि कमज़ोरी नहीं दिखाई जाएगी हुकूमत की जानिब से, मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे, मगर किसी भी कलअदम तंजीम को ब्लैक मेलिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मगर यकायक ये हुआ कि हफ़्ते को जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तब्दील हो गई और उनकी जगह ले ली वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं असद कैसर और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान ने। और बताया गया कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो अहले सुन्नत के बड़े आलिम हैं वो अचानक वो फ्रंट लाइन पर आते हैं और जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते एक मुआहिदा तय पा गया है, मगर उसकी तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। मुफ्ती मुनीब आज अब से कुछ देर पहले कराची वापस पहुँचे, मुआहिदा कर वो वज़ीराबाद भी गए जहाँ पर टीएलपी के जो मुज़ाहिरीन हैं वो अभी भी मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने कहा कि जी जनाब ये हुआ है मुआहिदा कि ये तंजीम एक हफ़्ते बाद कलअदम नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साद हुसैन रिजवी जो है वो भी रिहा होंगे और उन्होंने ये कहा कि जो भी साजिश करने वाले थे वो नाकाम होंगे। आज जब एयरपोर्ट पर आए तो उनका वालियाना इस्तकबाल भी हुआ इस कराची एयरपोर्ट पर। उन्होंने क्या कहा पहले ये सुन लीजिए। हमारा मुतालबा था कि मुज़ाकरात के लिए एक हाई एम्पावर्ड हकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। आपको पता है कि उनके साथ माजी में 4-5 मुआहदे करके फिर उसकी खिलाफ वर्जी की गई। जो बातें तय हो रही थीं उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ़्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ़्रांसीसी सफ़ीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। अच्छा, जी सरासर झूठ था। अच्छा, अब यहाँ मुफ्ती, अच्छा एक तो बात हमें यहाँ पर तस्लीम करनी होगी कि इस वक्त सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब ही बोल रहे हैं। बाकी कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई फसादी टीएलपी ट्वीट कर रहा है वीडियोस के साथ, कोई ज़्यादातर लोग खामोश हैं। तो इस वक्त वी हैव ओनली मुफ्ती मुनीब टू गो ऑन। और मुफ्ती मुनीब ने यहाँ पर बड़ा क्लियरली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप इनफैक्ट फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस वक्त शायद वो PMDA अगर होता तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाता। किसके खिलाफ? वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो खुफिया बात है, इस पर हम नहीं बात कर सकते। जाहिर है हम सबको याद है कि ये जो बात की थी फ्रांसीसी सफ़ीर की, ये शेख रशीद साहब ने एक दो बार बात की थी। इस वक्त कंफ्यूजन इस हद की है कि मुआहिदा तो खुफिया है, मुआहिदा हुआ भी है, हुआ है या नहीं हुआ, इसका सबूत सिर्फ ये है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट जो है वो मुफ्ती मुनीब ने किया और ऐसा लग रहा था कि कलअदम असल में हुकूमत है और जो मुफ्ती मुनीब साहब हैं ही इज़ इन चार्ज, यानी वो हुकूमत हैं। बहरहाल वज़रा के चेहरे भी संजीदा थे। तो क्या कहा वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, पहले वो सुन लेते। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फ़ैसला किया कि हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं,
दानत से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है। ये शेख रशीद और फवाद चौधरी पर तनकीद नहीं कर हाँ, रहा। मैं हो सकता है, वही हो कह रहे हैं सकता है, कोई बिल्कुल। अनासर जो कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, एक थोड़ा सा, क्योंकि आपने शेख रशीद और फवाद चौधरी का जिक्र कर ही दिया, तो जरा देखते हैं कि 2 दिन या 3 दिन का, मतलब बंदा को याद नहीं रहता कि क्या कौन से दिन पे क्या हुआ है, तो किस किस्म के बयानात दिए जा रहे थे, जरा सुनाइए। व्हाट्सएप इंडिया से चल रही हैं। आज फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्हें हमने ये उन मुल्कों के साथ हम कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है वो ज़्यादातर इंडिया से चल रही हैं, हांगकांग से चल रही हैं, साउथ कोरिया से चल रही हैं, साउथ अफ्रीका से चल रही हैं, अमेरिका और बरतानिया से चल रही हैं। और जो पाकिस्तान में हैं उनको FIA को कल मैंने देखने की हिदायत कर दी है। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और यहाँ मैं ये आपको बता दूँ, ये लोगों को जिनको गलतफहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। जी, उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो गलत। आज कहाँ है ये आज फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं, शेख रशीद का कुछ मुझे नहीं पता नहीं। आज थोड़ी देर के लिए दफ्तर आए थे और रिपोर्टर्स घात में लगे हुए थे, लेकिन वो चुपके से बस आकर के नहीं, वैसे भी वो डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस ही होता है यार, क्या बड़ी बात। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या एक है क्या? बिल्कुल है, बताएं। कभी भी किसी आलिम से पंगा नहीं करना चाहिए, जाने किस रास्ते से वो आ जाए। सर ये अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल करें। रूयत हिलाल कमेटी, आपको याद नाम तो फवाद चौधरी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुफ्ती मुनीवर रहमान चेयरमैन, और उसके बाद हर चांद पे पंजा छक्का चांदमारी होती थी, चांदमारी होती थी, और फिर बिलाखिर मुफ्ती साहब जो हैं ये काम जो है ये उस तारीख से, मुझे तारीख नहीं पता, ये तब से जो है, मैं भी होता उनकी जगह तो मैं कहता उस्ताद ठीक है, सही है, एक दिन मेरा भी आएगा। आज कराची में जो गुफ्तगू की मुफ्ती साहब ने, उसमें उन्होंने लिबरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए निशाना बांधा। किस पे बांधा? ज़ाहिर है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ जाएंगे। मुफ्ती साहब के बकौल इस वक्त मुफ्ती साहब फुल छाए में हैं, हुकूमत की तरफ से भी और TLP की तरफ से भी। फरमाते हैं कि TLP से सरकारी समझौते पर पाकिस्तान के दुश्मनों से ज़्यादा लिबरल्स को गुस्सा है। यहाँ लिबरल से मुराद है उनके दोस्त फवाद चौधरी जी और शेख रशीद भी, जिनके बारे में उनके एजाजी लिबरल हैं आजकल, जिनके बारे में जो उनके अल्फाज है मुफ्ती साहब के, हाँ, मुंह के एक खास मर्ज के बारे में वो उन्होंने फवाद चौधरी साहब और इन दोनों के सोच रहा था कि चलाऊं ना चलाऊं। अच्छा, नहीं। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दुश्मनों से ज़्यादा लिबरल्स को गुस्सा है, जो लिबरल्स हुकूमत को मुसलसल उकसाते रहे हैं, तूफान में डोलते जहाज से छलांग मारने वालों में ये सबसे आगे आगे होते हैं। हमने उन्हें पहले भी एक से दूसरे जहाज पे कूदते हुए देखा है? अच्छा, ये वही लिबरल हैं जो लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान भी रियासती रिट का वावेला कर रहे थे। जैसे ही आधी रात के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, उन्होंने ऑपरेशन की मुखालिफत शुरू कर दी है।
तो मसला ये है कि अब फवाद चौधरी और मुफ्ती साहब, ये इस तरह नहीं टलेगा मामला। नहीं, इस तरह तो नहीं टलेगा, लेकिन यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती, बिकॉज आप थोड़ा सा बिग पिक्चर इसमें देखें। आपने कहा रॉकेट साइंस नहीं है, अर्थ साइंस है, बिल्कुल। कि ये फवाद चौधरी इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, ये शेख रशीद इंडिविजुअल नहीं बोल रहे, ये आपकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और आपकी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अपनी पोजीशन से ही बोल रहे हैं यार। और वजीर आजम की हिदायत पर बोल रहे हैं। कयामत की निशानी ये है कि मैं फैयाजुल हसन चौहान का एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था यार ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, ये चवल मारने से बेहतर है कि खामोश रहा करें। अच्छा, इस तरह मतलब ऑफ ऑल द पीपल देखिए फैयाजुल हसन चौहान जो है उसको भी बुरा लग रहा है। अच्छा, कल जो बैठे हुए थे, जाहिर है हुकूमत बैठी हुई थी और मुफ्ती मुनीब बैठे हुए थे, मगर दरमियान में अचानक खबरें आई कि एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, अकील करीम डैडी जो कि लीडिंग स्टॉक ब्रोकर हैं, ब्रेकर भी हैं वैसे तो, लेकिन ये ब्रेकर तो बड़ी दफा लगा है, और उनके साथ मुफ्ती मुनीब थे और मौलाना बशीर फारूकी भी थे जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को चलाते। ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गए और ये क्यों हुआ, इसके बारे में मौलाना बशीर फारूकी से सुन लेते हैं कि उनसे जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि मौलाना साहब क्या हुआ है, तो सुनिए। वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क बेअमन हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या बहुत ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात नहीं, ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा किरदार है? 1000% इधर 1000% सर 1000%। और ये देखें, ये माशाल्लाह मुआहदा तय हो चुका है मेरे हाथ में, आप बेफिक्र करें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अच्छा, मौलाना बशीर फारूकी के मुताबिक ये माहिदा वहाँ हुआ है और वहाँ सील्ड एनवेलप उनके हाथ में था जिसमें 3 मोहरें भी लगी हुई थी। इसका मतलब है कि माहिदा वहाँ हुआ है। लेकिन स्टैंप तो शाह महमूद कुरैशी ने भी लगाया है ना, तो बाद में तो सबको लगाना पड़ेगा ना, मतलब इसके बाद आपका नोटिफिकेशन का स्टैंप लगाने में तो हफ्ते लगा दिए यार, इसमें तो आपने 2 सेकंड लगाए, ऐसा नहीं है। ये गलती आप नहीं दोहराएंगे, हो गया ये भी तो वो लिबरल नहीं है जो एक किश्ती से दूसरी किश्ती, अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी दिखा दिया। अच्छा, ये भी है। अच्छा, जब ये तस्वीर आई थी ना, ज़ाहिर सोशल मीडिया पर, सबसे पहले सोशल मीडिया पर आती है, तो उन्होंने पूछा यार ये पुरानी तस्वीर तो नहीं है, तो बड़ा उसको गूगल किया, रिवर्स सर्च किया, तो नहीं, ये यहाँ की ही है। और जाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जो मिनिस्टीरियल लेवल से 2-3 लेवल्स ऊपर भी डिसाइड होती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगेन अगर कोई एक थीम बनती है, आपने मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात की, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि देखें, जैसे रियासत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ना, स्टेट, ये है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, मुआहिदा हुआ है नहीं, हम आपको नहीं बता सकते कि मुआहिदे में है क्या। अनाउंस होगा जब हमारा मूड होगा, अनाउंस होगा। और अभी तक बात कर रहे हैं सिर्फ मुफ्ती मुनीब, जो कह रहे हैं कि ये जो सफीर की जो बातें थी ये सरासर झूठ है। यहां पर जब बात खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन पहले, सिर्फ मेरे ख्याल 3-4 दिन ही हुए हैं, सेनेटर फैसल वावड़ा साहब आते हैं नदीम मलिक साहब के शो पर, और उनसे पूछा जाता है कि यार ये जो पुराने मुआहदे थे, क्या वजीर आजम को इनका इल्म था? तो जरा सुनिए कि क्या कहते हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने वो एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अंदर फ्रेंच एम्बेसडर को निकाले जाने का तज़किरा था। आपकी हुकूमत ने किस अथॉरिटी से वो एग्रीमेंट साइन किया था? नदीम भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। जब मैं और आपको लब्बैक की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग साद रिजवी जो उनके साहबजादे हैं वो भी आपको बताएंगे, एक तो वो एग्रीमेंट रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ। स्टेट की इंटेंट कहाँ थी जब ये साइन कर रहे थे कि हम सफीर को निकालने का फैसला करेंगे? उस वक्त पता नहीं था यूरोपियन यूनियन हमारे साथ क्या करेगी, अमेरिका हमें क्या कहेगा, वेस्ट से हम बाहर हो जाएंगे। उस वक्त एग्रीमेंट करते हुए क्या सोची दिमाग में? मैं अभी भी ये समझने से कासिर हूँ। वो वुज़रा थे, वफाक के नुमाइंदे थे, किस अथॉरिटी से ही बैठ के दस्तखत? मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, याद दें, पीएम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, पीएम का कंसेंट इसमें नहीं था। मैं पहले वाले की तो बात करूँ, दूसरे वाले का मुझे वेलकम बैक जी। तो ये जो आपने जो सीरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं ब्रेक से पहले, इससे काफ़ी वाज़े हो जाता है कि रियासत का स्टांस कितना वाजे है, क्योंकि एक दिन एक बयान होता है, दूसरे दिन कोई और बयान होता है, तीसरे दिन कहा जाता है कि जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। ये सारे वीडियोस जो है ना, इनको महफूज कर दें, क्योंकि कुछ
नहीं पता कि अगले हफ्ते कहेंगे कि सर ये तो आपने ख्वाब देखा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब इस तरह माजरत के साथ हुकूमत क्या, आप तो मतलब किराने की दुकान नहीं चला सकते कि एक बंदे को कोई आप ये लाइन दे रहे हैं, दूसरा बंदा सामने आ रहा है और फिर आप खुद पीछे हट जाते हैं। एंड अगेन मुआहदा है नहीं है, खुफिया है नहीं है, ये भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। ये इस लेवल ऑफ कंफ्यूजन है आपकी। बिल्कुल। और दूसरा मुझे जो ज़्यादा इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ज़ाहिर मुफ्ती मुनीब के साहब के से ही सामने आ रही हैं कि एक हफ़्ते तक कलअदम नहीं रहेगी ये जमात। अब कलअदम करना उसको अप्रैल में और अब रिवर्स करने में ज़ाहिर एक क़ानूनी प्रोसेस उसके लिए चाहिए। ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि आप जो है तो उसके लिए फिर जो इनके लोग रिहा होंगे उनके बारे में भी क्या है। सबसे बड़ी बात जो है वो जो कल बहुत ज़्यादा ज़राए के हवाले से चल रही थी कि जनाब TLP को अब एक कौमी धारे में लाया जाएगा, उसको एक बतौर सियासी जमात आएंगे और वो इस तरह तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे। छठा धरना है और मेरे ख्याल में ये 7वां, और उससे पहले हर दफ़ा ये कह के जाते हैं हम नहीं आएंगे। लेकिन क्यों नहीं आएंगे जब अच्छा सियासी जमात होने का ये मतलब कब से हो गया कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं करेंगे, वो धरना नहीं देंगे? हाँ। क्या इंसाफ सियासी जमात नहीं थी? क्या जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान सियासी जमात नहीं थी जब उन्होंने जो है इस्लामाबाद में धरना दिया? अगर सिर्फ धरने की बात हो तो वो जायज़ है। तो ये है। अच्छा, एक ज़माना था कि कलअदम होने का कोई मतलब होता था। जब भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम किया था, बैन किया था, या अयूब खान ने बैन किया था, तो वो कलअदम था। लिटरली लोगों को अंदर कर दिया जाता था, डिसमेंटल कर दिया जाता था ऑफिस को। अभी हाल ही में MKM के साथ 2015 में जो हुआ, ये जो कलअदम ये तो बड़ा शैम्पू किस्म का है। अच्छा, ये भी कौन सा कलअदम है? होम्योपैथिक कलअदम। नहीं, हाँ ये भी है। अच्छा, और ये तो वो जो कलअदम हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस बाकायदा गया था और उस पर अदालती मोहर थी। ये तो वजारत दाखिला का एक इंतजामी हुक्म से ज्यादा कुछ है। क्या किसी अदालत ने किया है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि अगर आपने कानूनी तरीका कार इख्तियार करना था तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट स्टैम्प करवाते इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो फिर डिसॉल्व होती। लेकिन क्योंकि ये इनको फ़ायदा दे चुका था इलेक्शंस में भी और दे रहा था, तो जाहिर है TLP का राइज जो है। अब मसला ये हुआ है कि अब इनके ऊपर भी पड़ी है आकर के वही बात जो दूसरों ने, यहाँ पीपल्स पार्टी ने भुगती, वहाँ नून लीग ने भुगती। अब तीसरा आप ऐड कर लें PTI को भी कि इनकमिंग इलेक्शंस में यू नेवर नो। अच्छा देखिए, ये जो बात है ना, ये बहुत मजाक का खेज है कि अब वो सियासी जमात बनकर आएंगे। भाई 22 लाख वोट लिए हैं उन्होंने, वो सियासी जमात हैं। और ना सिर्फ सियासी जमात है, इनके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैं बताऊं किस चीज की, वोट्स हैं, जज्बा है और स्ट्रीट पावर है। अच्छा, वो भी कैसे है? आप ये भी मजहब का वही है ना, वही है। अच्छा, सबसे ज्यादा। और इसीलिए आप किसी भी हुकूमत, आप ज्यादातर हुकूमत को देखें तो वो ये साबित करने के चक्कर में रहते हैं 24 घंटे के सर हमारे से ज्यादा बड़ा मुसलमान कोई, पक्का मुसलमान कोई इस मुल्क में हो ही नहीं सकता। हम इस्लाम की दिफा करेंगे उस मुल्क में जिसमें वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की है। तो अल्लाह जानता है कि खतरा किससे है, ये एक अलग बात है। जहां तक इन TLP की रैंक एंड फाइल की बात है, एक तो मजहब का जज्बा है, बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा मसला पता है क्या है? ये वो तबके हैं, इनके लिए रियासत कौन है, क्या है? पुलिस वाला है, DC AC है जो इनको दफ्तर में नहीं आने देता, वो कोर्ट कचहरी है जहां पर ये रोजाना जलील होते हैं, वो गवर्नमेंट दफ्तर है जहां पर गालियां खानी पड़ती हैं या लाइन में खड़ा करना पड़ता है जो बिजली काटने आ जाते हैं। आप सोचें कि एक दिन आप कुचले हुए हैं, दूसरे दिन रियासत आपके सामने भाग रही है। आपने पंजाब को जाम कर दिया, बस क्वेटा को नहीं, वाणा को नहीं, पेशावर को नहीं, पंजाब को जाम कर दिया आपने, और पंजाब के हार्टलैंड को आपने जाम किया है। कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस जिसके सामने आप पहले यूं खड़े होते थे, आपके सामने भाग रही है। आप उनको हॉस्टेज कर रहे हैं, आप उनको कत्ल कर रहे हैं। एक दफा ये नशा चढ़े तो सर आपका क्या ख्याल है कि आप आराम से हैंडल कर सकते हैं? इसीलिए तो आप देखते हैं कि हर स्टेज पर ये पीछे हटते हैं। और दूसरी बात है कि इनके पास कोई अखलाकी कुव्वत नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये इनके नैरेटिव को काउंटर करें। क्योंकि जब इन्होंने आग लगाई हुई थी 2017 में
आप तो उसके ऊपर तेल छिड़क रहे थे ना सर, आप सिर्फ हाथ नहीं सेक रहे थे, हाथ तो सब सेकते हैं, यही तेल छिड़क रास्ता तो 2014 में आप ही ने दिखाया था। आपने ही दिखाया था ना। तो जो आप करते हो ना, ये एक कुदरत का असूल है, घूम फिर कर ना वही लाठी आपके सर पर आती है, और यहां यही हो रहा है। और यहां पर आपको क्रेडिट देना होगा कंबाइंड ऑपोजिशन को कि वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, नहीं तो आराम से कर सकते, आराम से मतलब आराम से कर सकते थे, नहीं आग पे आप। लेकिन इससे आपका अगर ख्याल है कि ये कोई सबक सीखेंगे, नहीं होगा। लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि आपके माशरे के अंदर ऑलरेडी जो एक वो मुसलमान बनाने का वो चल रहा है वो और तेज़ होगा, और विद इन ये जो फतवाबाजी है या एक दूसरे को आपको कहना कि आप मुसलमान नहीं हैं आप, वो चीज़ और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन ये है लॉन्ग टर्म डेंजर्स। इनकी प्रायोरिटी हर हुकूमत की प्रायोरिटी की तरह होता है कि यार किसी तरह ये अपनी टर्म निकाल लो और किसी तरह अगली इलेक्शन में बहुत जलील नहीं होना। तो ये आपकी जब स्ट्रैटेजी होती है तो आप फंडामेंटली यहाँ ही जाते हैं। अच्छा सॉरी, वो जो बात हम कर रहे थे ना, अभी शेख रशीद का भी क्लिप चलाया था हमने और फवाद चौधरी का भी चलाया था ना, और शेख रशीद का तो आपको पता है ना कि यहाँ से व्हाट्सएप वहाँ से व्हाट्सएप। यार ये तो वो आलमी साजिश है जिसको हमें बचपन से बताया जा रहा है ना कि सर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और ये कर रही है वो कर रही है। बहुत लोगों को तो इसके लिए आप उठाकर गायब कर देते हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब को भी शामिल करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने 3 बड़ी धमाकेखेज ट्वीट्स की थी 28 अक्टूबर को कि इफ़ यू थिंक यू कैन चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट, डू नॉट टेस्ट अस वगैरह वगैरह, मार्टर्ड पुलिसमैन, डिस्ट्रॉयड पब्लिक प्रॉपर्टी, देयर विल बी नो आर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट इन आवर कंट्री। तो अब मुझे नहीं पता कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। अब लतीफ़े ट्वीट करेंगे, जाहिर है यही चीज़ को लोग लतीफ़ा बना लतीफ़ा तो जाहिर है ये कौम बनी हुई है। जो सूरत हाल है इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए या जिन बेचारों के साथ सबसे ज़्यादा डैमेज हुई वो पुलिस हुई, पंजाब पुलिस, और उनके कम से कम अभी तक 5 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। एक आज इनके बारे में आई कि वो हस्पताल में दम तोड़ गए हैं। पंजाब पुलिस ने इस पूरे दौरान कोशिश की कि और बार बार उन्होंने कहा कि हम जो है रियासत की रिट बहाल करेंगे, मगर जब उन्हें बाद में पता लगा कि रियासत अपनी रिट बहाल करने के लिए ख़ुद ही संजीदा नहीं है तो ज़ाहिर है उन बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं थी। हम जब आएंगे इस वक्फे के बाद तो हम यही बात करेंगे कि उस पुलिस के मोराल का क्या होगा। उस पुलिस 5 तो अभी शहीद हुए ना, 5 अभी शहीद हुए, टोटल हाँ 11 हो चुके हैं कि कितने शहीद हुए और कितने 100 सैकड़ों जख्मी हुए, कितनों की टांगें टूटी, अपाहज हुए, और कितनों को बैकअप सपोर्ट रियासत की तरफ से मिली आज, और कितनों के नाम सरकारी गज़ट में शामिल हैं और कितनों के नाम रियासत को याद हैं। नील बटे सन्नाटा, वक्फा ले लें। जी, ये पंजाब पुलिस ने ये वीडियो जारी की थी 2 रोज़। ये वीडियो देख के मुझे पता एक चीज़ याद आ रही है। पुराने ज़माने में 2 पावरफुल लोग आमने सामने बैठ के शतरंज की बिसात होती थी, जिसमें गुलाम खड़े कर दिए जाते थे और स्टिक के ज़रिए मूव करवाया जाता था गुलामों को कि तुम इधर, प्यादा इधर, फलाना इधर, और वहाँ जो आउट होता था उसको बाहर नहीं भेजते थे बिसात से, उसका सर कलम कर देते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2017 से अगर यहाँ तक मैं इमेजिन करूँ तो ये जो वर्दी वाले लोग हैं ये बेसिकली रियासती शतरंज के वो मोहरे हैं कि आमने सामने 2 ताकतवर फरीक बैठ के इनको स्टिक से घुमा रहे हैं और शतरंज खेली जा रही है। फिर एक नई बिसात बिछती है 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद नई बिसात बिछती है। मुझे ये डॉक्यूमेंट्री देख के ये इम्प्रेशन महसूस हो रहा है। और जिस वक्त पंजाब पुलिस जो है अपने शहीद जो एहलकारों का नोहा पढ़ रही थी और ये वीडियोस जो है वो जारी कर रही थी मीडिया को, तो उस वक्त जो रियासत है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी।
हमारे साथ इस वक्त साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद साहब मौजूद हैं और हमारे डॉन के जो क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर में आसिफ चौधरी। दोनों से हम पंजाब पुलिस के मोराल पर बात करेंगे। सबसे पहले हम शौकत जावेद साहब की तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत जावेद साहब, आपने एक ट्वीट की थी गुज़िश्ता हफ्ते, जब ज़ाहिर रियासत का मौक़िफ़ ये था कि हाँ हम कलअदम तंजीम के साथ कोई मुआहिदा नहीं करेंगे और जिन्होंने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को शहीद किया है हम उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक्शन लेंगे, मुकदमात बनाएंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे। आपने उस वक्त भी कहा था कि पंजाब हुकूमत को अपीज़मेंट की पॉलिसी छोड़नी होगी। ज़ाहिर है पंजाब के सूबे में ये सारा कुछ हो रहा था। तो शौकत जावेद साहब, जो पंजाब पुलिस है वो क्या इसमें बस वो जैसे कहते हैं फॉल गाय है, या जैसे वुसा साहब ने कहा शतरंज के वो मोहरे थे जो रियासत ने जिनको जो एक खेल में काम आ जाता मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया? जी मुबश्शिर साहब, मैं सबसे पहले तो ये जो अभी आपने क्लिप दिखाई है जो पंजाब पुलिस ने जारी की है, तो इसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। एक कांस्टेबल गुलाम रसूल को नाम नहाद आशिकान रसूल ने शहीद किया और इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती। और ये देखिए कि जो दीगर पुलिस के शोहदा हैं उनमें हेड कांस्टेबल अयूब है, कांस्टेबल खालिद है और ASI अकबर हैं, और एक इतला के मुताबिक आज भी एक पुलिस अबू बकर साहब किताब न लाते हुए अबू बकर साहब उनका भी वो भी शहीद हो गए हैं। दूसरी दुख की बात यह है कि पुलिस वाले तो अपने एहलकारों को लुक आफ्टर करते ही हैं, लेकिन ना अपोजिशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से किसी सियासतदान को ये शरफ हासिल नहीं हुआ कि वो इनके घरों में जाए या इनके लवाशीन के सर पे अपना दस्त शफकत रखे। आर्मी के सीनियर अफसरान हालांकि जरूर गए हैं उधर और उन्होंने पुलिस के साथ यकजहती का एक मुजाहरा किया है और उनको उनकी ढारस भी बधाई है और उनको माली इमदाद भी की। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। आपने जो बात की तो मुझे कहने दीजिए कि ये सीन हर चंद माह बाद दोहराया जा रहा है, लेकिन ना तो हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली वज़ा की जाती है, ना इस सोच जिसका मुजाहरा होता है उसका मौसर जवाब दिया जाता है। बस डंग टपाऊ पॉलिसी से काम चलाया जा रहा है। अब भी जो मुआहिदा हुआ है उसे पब्लिक करने की ज़रूरत है और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी फोरम पर जाकर इस गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को पेश किया है, उसी तरह से इस जहालत जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है और जिसका मज़हब इस्लाम के नाम पर सवालिया निशान उभरता है, उसको भी निपटना चाहिए ज़रा जुर्रतमंदी के साथ और उस पर कोई बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, ना ही कोई गोमगो की कैफियत उसमें होनी चाहिए। जी शौकत साहब, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ आसिफ चौधरी मौजूद हैं, डॉन के रिपोर्टर। आज आसिफ, आपने ट्वीट किया कि बहुत से पुलिस वालों ने आपको फ़ोन भी किए और एक DIG साहब तो तकरीबन रो ही पड़े कि, तो उस बारे में हमें बताइए कि पुलिस के मोराल जो है इस वक्त क्या है पंजाब में? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि TLP और हुकूमत के दरमियान माहदा हो चुका है। अब उस माहदे के बाद नई सूरत हाल सामने आ रही है, वो ये है कि पुलिस के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि पुलिस का मोराल, पुलिस का कॉन्फिडेंस तकरीबन शैटर होकर रह गया है। वो अपनी पोजीशन के ऊपर बड़ा फोकस करके बैठे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। रियासत या हुकूमत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दो चीज़ें हैं, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एक पॉलिटिकल पैकिंग है, सपोर्ट है। पॉलिटिकल सपोर्ट कभी नहीं मिली, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा से रही है। हुकूमत हमेशा पुलिस को इस्तेमाल करती रही है अपने मकासद के लिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो तो पुलिस में इंटरफेरेंस, अगर कोई अपने और काम हो तो पुलिस में इंटरफेरेंस, लेकिन जब सपोर्ट की ज़रूरत आती है तब हुकूमत उसको आइसोलेशन में छोड़ देती है। जितने भी अब तक लॉ एंड ऑर्डर के मैंने कवर किए हैं इवेंट लाहौर में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, तो ज़्यादातर में मैंने यही देखा है कि पुलिस को उसके रहम करम पर छोड़ देते हैं जो भी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हुकूमत की कमिटमेंट नहीं होती, पुलिस के साथ सपोर्ट नहीं होती। इस दफ़ा भी अभी तक मेरा ख्याल है कि तकरीबन से यह 7वां बड़ा इवेंट था या रैली थी TLP की तरफ से, प्रोटेस्ट था,
और इस दफ़ा पिछले अप्रैल में भी बहुत ज़रा वायलेंट हुआ, इस दफ़ा भी बड़ा वायलेंट हुआ। इस दफ़ा तो इस हद तक बात पहुंच गई थी कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को यरगमाल भी बना लिया, मारा भी। अच्छा, हुकूमत की तरफ देखते हैं, पुलिस अफसरान तो हुकूमत उनको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। उनको जो भी फैसला करना अपने तक करना था। इस दफ़ा भी हुकूमत उन्होंने कहा है कि आपने एक्सेसिव फोर्स यूज़ नहीं करनी जी। और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये माल्टाउन का सानिया था जिसमें अभी लूजिंग एंड पे पुलिस ही है, पंजाब पुलिस 64 यानी कि 64 के करीब पुलिस अफसर अभी भी इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं, अदालतों के कॉरिडोर में जा रहे हैं और बेरोज़गार हैं। तो दूसरा, हुकूमत उनको अभी सपोर्ट जब नहीं मिली तो उन्होंने अपने तौर पर जो उसने फैसला करना था कर लिया। आसिफ एक वक्फा लेना है, सॉरी, हम वापस आसिफ को आज एक DIG ने फ़ोन करके सिर्फ इतना कहा और इन्होंने ट्वीट किया कि वो रो ही पड़े कि अभी तो हमारे बच्चों की खबर जो है वो सूखी भी नहीं थी और हुकूमत ने मुआहदा कर लिया। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। शौकत साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ज़ाहिर है कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि इनके हाथों पुलिस के अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है या शहीद किया गया है, रमाल बनाया गया। और ज़ाहिर है कि जो हालिया मुआहदा है उस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस मुआहदे में क्या है। वो खुफिया मुआहदा है, अल्लाह जानता है क्यों। पिछले मुआहदों में जब भी ऐसी कोई बात होती है कि जी हम केसेस विड्रॉ करेंगे, हमेशा ये कहा जाता है कि जिन्होंने ये पुलिस एहलकारों पर या आवाम शहरियों पर तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्ल किया है, उनको सज़ा मिलेगी, द लॉ विल फॉलो इट्स कोर्स, जो हम सुन के थक ही गए हैं। क्या ऐसा हुआ है माजी में या ये भी कोई भूल गया करना? देखिए जैदी साहब, बिल्कुल माजी में हमेशा ये कहा जाता है कि इनको करारे वाक़ई सजा दी जाएगी और इनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन जैसे ही कोई मुआवजा तय पाता है और मामला ज़रा आम हालात ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं और मोस्टली तो मुकदमात ही वापस हो जाते हैं और पुलिस वालों को बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार और उलमा को स्पेड कहने से घबराना नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें बयानबाजी की मजहबियत से बाहर आना चाहिए और अमली तौर पर इस्लाम के असूलों पर काम करना चाहिए और जो जालिम है उसको जालिम कहना चाहिए। ये वक्त है और अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो इसका पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और हमारे मजहब का नाम भी दुनिया में वो अच्छी तरीके से ना लिया जाए। शौकत साहब, किसी दूसरे मुल्क में ऐसा होता है कि जब कोई क्राइसिस हो और आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेयार मददगार छोड़ दें? आपने क्योंकि अमेरिका में भी रहे हैं और मुल्कों में भी आप गए हैं, आपने मुताला भी किया है। नहीं, ऐसे तो कहीं नहीं होता। पुलिस ऑफिसर की तो अगर कोई डेथ हो जाए तो अमेरिका जैसे मुल्क पे तो कौमी शोक मनाया जाता है इस बात पर और उसके लिए तो बहुत चंदे इकट्ठे किए जाते हैं और मुल्की लेवल पर, हालांकि पुलिस वहाँ पर बिल्कुल स्टेट और लोकल सब्जेक्ट है और इसके बावजूद उस पुलिस वाले की डेथ को बहुत अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में अभी वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पुलिस के खिलाफ हमेशा पुलिस एक ऐसा अदारा है जिसका कोई माई बाप नहीं है। हर एक ने ये मुनासिब समझा है कि इसकी जितनी मर्जी बैशिंग कर लो, इन्होंने तो जवाब देना नहीं सकना क्योंकि वो जवाब इसलिए नहीं दे सकते कि उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सरकारी मुलाजम है, वो सियासतदानों की तरह से हर बात का जवाब नहीं दे सकते। चुनाचे इनको रगड़ा लगता रहता है हर वक्त और उस पर कोई इनकी सुनवाई नहीं होती। आसिफ साहब, आसिफ एक सवाल ये है कि अब जाहिर है कि आपके राब्ते रहते हैं पुलिस वालों से हर रैंक के। आने वाले दिनों में अगर एक बार फिर पुलिस को सामने भेजा गया इस तंजीम के खिलाफ या किसी भी और इस तरह की तंजीम के खिलाफ, तो आपका क्या ख्याल है कि जब वो रोड पर खड़े होंगे सिर्फ डंडों के साथ, वो रियासत की रिट को कायम करने के बारे में सोचेंगे या अपने अहले खाना के बारे में सोचेंगे?
नहीं, अब तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो माल्टोन का सानिया हुआ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसका। उसमें पुलिस को हैंडीकैप कर दिया गया है। अब पुलिस में डर खौफ इतना बैठ गया है, अपनी वो अब जॉब देखते हैं, नौकरी देखते हैं कि हमने पहले उसको सिक्योर करना है और फिर सेकंड थर्ड में कोई जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की, हमने उसको देखना है। अब पुलिस इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि पुलिस को जब गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने एक्सेसिव फोर्स यूज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ उसको कंटेन करना है। अब ये देखें कि जो मजमा था 2 से 3 हज़ार था लाहौर में, लेकिन वो इतने ट्रेंड थे, इतने निडर थे, इतने समझ लो कि बहादुर कह ले, जो कुछ भी लफ्ज़ यूज़ करना है, वो बाकायदा पुलिस के ऊपर ऐसे हमला कर रहे थे जैसे इंतहाई ट्रेन आदमी करते हैं। बाकायदा उन्होंने टीयर गैस, टीयर शेल, उसकी ट्रेनिंग ली हुई थी। ये मैंने खुद देखा है, ये सारा ऑब्जर्व किया है। वो शेलिंग ऐसे करते थे जैसे पुलिस भी नहीं करती थी, खौफ, विदाउट एनी फियर पुलिस के ऊपर अटैक। फिर जो ये पहुँचे हैं अपना कामों की या अपना गुजरा के पास, जहाँ पर एक बड़ा मार्का हुआ है, वहाँ पर जो उन्होंने असला यूज़ किया, वेपन यूज़ किया, वो SMG गन है, ठीक है, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वो इस तरह अंदाज में पुलिस का पीछा कर रहे थे और फायर खोल रहे थे स्ट्रेट उनके ऊपर। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इतना किसी ग्रुप को पावर कर दें, अथॉरिटी दे दें, या इतना आप उसको लिबर्टी दे दें कि लॉ एंड फोर्सेस के ऊपर अटैक करें। अब ये जो हुआ था काला शाह काकू, वहाँ पर एक RPO को उन्होंने यरगमाल बना लिया, एक पुलिस अफसर और था, उनको भी यरगमाल बना लिया, और 2 से 3 उसकी थी रिजर्व्स जो इनके कब्ज़े में थी। ठीक, अब उनके ऊपर तो ये पुलिस वाले की पोजीशन बड़ी आकवर्ड थी कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे करें। वो हुआ यही कि उन्होंने मिलते की, उन्हें वास्ते दिए, नबी के वास्ते दिए, तो उसके बाद जो उनके साथ कर सकते थे उन्होंने किया, उसके बाद छोड़ दिया। एक जगह पर तो इतना मारा, इतना तशद्दुद किया, इतना समझ लो कि उनको इनह्यूमनली उन्होंने थ्रैश किया है कि इतला यही थी कि शायद मौके पे डेथ हो गई है एक पुलिस ऑफिसर की। बाकी फोर्स बदल हो गई। अब DPO, RPO उन्होंने देखा हुआ था माल्टोन थाने में हमारे साथ क्या हुआ था हमारे ऑफिसर के साथ। अब वो डर रहे हैं आगे जाने के लिए। उन्हें पता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नज़र ही नहीं आती, ये गवर्नमेंट कभी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, इनको खुद ही अपना दिफा करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले दौर में कोई अच्छे नताइज आ सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को इस वक्त बहुत अच्छा ज़रूरत है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये जो हमारी जो कंफ्यूज तरीन रियासत, अच्छा एक चीज़ मैं एड्रेस करना आपको पता है ये सब कुछ हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, और हम ही करेंगे, इसलिए करेंगे कि खुसूसी माविन इत्तलात गवर्नमेंट ऑफ हसन खावर, उनका कहना है कि 2017 से लेके अब तक TLP के एजिटेशन जितने भी हुए हैं उनमें कम से कम 35 अरब रुपए का डैमेज हुआ है। ताज़ा तरीन में 4 अरब का डैमेज हुआ है। 360 सरकारी और निजी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, और कारोबारी जो नुकसान है वो अलग है, सरकारी और निजी अमला का नुकसान अलग है। आप देंगे जी बिल्कुल, हम देंगे, हम दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है जो स्पॉन्सर्ड बाय अस, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड बाय अस, ठप्पा लगा दें। एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि जिसको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। जब भी आप कहते हैं ना कि यार रियासत को अपनी ग्रिड कायम करनी चाहिए, अब तो कहने में भी बंदे को हंसी आती है, तो लोग हमेशा कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि खून खराबा हो। फोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेट फायर करें, फोर्स का मतलब होता है रिजॉल्व। इस तरह के जलसे को रोकने, इस तरह की मार्च को रोकने का मतलब है कि आप मोबिलाइजेशन को ब्लॉक करें जब वो गांव और तहसील के लेवल पर हो रही होती है। इसका फोर्स का मतलब है कि जो फाइनेंसिंग है, और आप खुद कह रहे हैं ना कि सर यहां से व्हाट्सएप आ रहा है, भारत से व्हाट्सएप अब निकालने का मतलब क्या है, राइट? यही आप खुद कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे कि भारत इसको स्पॉन्सर कर रही है। आप फंडिंग को चोक करें। जब फंडिंग का सवाल पूछा गया था फैजाबाद जी जजमेंट में, तो क्या उसका जवाब था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ ले कभी। तो पॉइंट है कि फोर्स की बड़ी मतलब ये होती है। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, तशा तो आप चाहते हैं कि क्या हजारों लोगों को कत्ल कर दे, कत्ल नहीं, कभी नहीं। आप इसको इस लेवल तक पहुंचने ही ना दे, लेकिन आपने खुद इस लेवल, देखो असल खतरा TLP वगैरह से नहीं, असल खतरा जो है ना काजी फायज ईसा जैसे जजों से। सर रियासत कमजोर के खिलाफ ताकत दिखाती है, ताकतवर के सामने कमजोरी दिखाती है। ब्लैकमेल आप होते हैं जब हजारा अपने शोहदा को लेकर रोड पर बैठते हैं,
टीयर गैस एक्सपायर्ड आप बड़े फख्र के साथ इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ। आपको याद है ना शेख रशीद ने क्या कहा था कि इस्तेमाल करना पड़ता है, वो जाया हो जाता है। कहाँ है आप शेख रशीद साहब? अच्छा, और अगर किधर है वो? 3 सूबों में और बाकी इलाकों में अगर स्टेट रेट जो है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही है, सिर्फ अगर एक सूबे में नहीं हो रही तो आपके साथ प्रॉब्लम है। 3 out of 4 isn't bad, 75% बिल्कुल हो रही है। और लेकिन मसला यहाँ यही होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये पता नहीं होता कि रियासत जो है वो क्या सोच रही है। रियासत को खुद नहीं पता कि रियासत 24 घंटे पहले वो सोच रही थी कि पै जाओ, और जब आप पै गए तो उन्होंने कहा नहीं 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 पैना नहीं सी। तो फिर वो नहीं, अब कल देखते हैं। कल अच्छा, ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले घंटे, अगले 24 घंटे की अगले हफ्ते के अंदर क्या होगा। क्योंकि ये 6वां मुआहिदा है, इसको खुफिया रखने का मकसद भी ये है कि जहां 2017 से हमने सरेंडर शुरू किया था, तो 2021 में जो सरेंडर हुआ है वो इतना शर्मनाक है कि शायद हम उसको खुफिया रखने पर मजबूर हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे जी। खुदा अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।